अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, जो कि इन्वायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स के इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट हम माहौल को कहते हैं। इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग अराउंड दैट ऑर्गेनिज्म। के एक ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो इर्द गिर्द लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हें उसका इन्वायरमेंट कहा जाता है, यानी कि माहौल कहा जाता है। दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वन वे और द अदर। ये जो लिविंग थिंग्स होती हैं, यानी कि जो जानदार चीज़ें होती हैं और बेजान चीज़ें होती हैं, इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होती हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। All the organisms depend on each other and on non-living things in an environment। जो ऑल सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं इन सारी चीज़ों पे, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंड करते हैं, लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंड करते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट में और क्या क्या मौजूद होता है। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। हम स्टडी करते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो कि बनता है लिविंग थिंग्स के और नॉन लिविंग थिंग्स के आपस में इंट्रैक्शन से इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ बनती है उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। एन इकोसिस्टम में भी लार्ज लाइक अ डेजर्ट और स्मॉल लाइक अ डिकेइंग लॉग। जो एक इकोसिस्टम होता है वो छोटा भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो डेजर्ट वगैरह, सहरा वगैरह, ये सारा इकोसिस्टम होता है जिन पे इंसान रह सकता है। डेजर्ट, सी शोर्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ओशन, ग्रासलैंड्स एंड रेन फॉरेस्ट आर आल्सो सम ऑफ द इकोसिस्टम। जो डेजर्ट्स होते हैं, सहरा वगैरह, सी शोर, समंदर, पहाड़, दरिया, ये जो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर पाई जाती हैं वो सारी इकोसिस्टम में आ जाती हैं। पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितने पार्ट्स हैं? ऑल इकोसिस्टम्स आर मेड ऑफ टू पार्ट्स। जो इकोसिस्टम है वो दो तरह से बनता है, दो हिस्सों पे उसे हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहला एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। जो बायोटिक होता है उसे लिविंग पार्ट कहा जाता है और जो नॉन लिविंग होता है उसे एबायोटिक कहा जाता है, यानी कि उनके अंदर जो नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं उन्हें एबायोटिक कहा जाता है। ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक द लिविंग और बायोटिक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, यानी कि जो जानदार चीज़ें आ जाती हैं जिनमें प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो कि इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, उन्हें जो सारी हर जानदार चीज़ उसे बायोटिक में कंसिडर कर लेते हैं और जो नॉन लिविंग होती हैं उन्हें हम एबायोटिक में कंसिडर कर लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम काइंड लिविंग एंड रिप्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? आबादी को पॉपुलेशन कहा जाता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म, एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पे रहते हैं और आपस में रिप्रोडक्शन वगैरह का सारा प्रोसेस होता है, तो उसे पॉपुलेशन कहा जाता है, यानी कि आबादी कहा जाता है। ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन एन एरिया मेक अ कम्युनिटी। जो डिफरेंट काइंड्स की, यानी कि डिफरेंट तरह की पॉपुलेशंस और ऑर्गेनिजम्स एक लिविंग जिस एरिया पे रहते हैं, वो जिस एरिया पे रहते हैं वो मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। एयर, वाटर, सॉयल, सनलाइट एंड टेम्परेचर मेक द नॉन लिविंग और बायोटिक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ने पहले भी पढ़ा था कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं वो बायोटिक में आती हैं, जैसा कि हवा, पानी, सॉयल, सनलाइट, ये सारी जो चीज़ें आती हैं ये एबायोटिक पार्ट्स में आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट लिव्स एंड रिप्रोड्यूसेस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। एक वो जगह जहाँ पे एक जानदार एनिमल हो या वो प्लांट हो वो रहता है और आपस में रिप्रोडक्शन करता है, तो उसे उसका हैबिटेट कहा जाता है, यानी कि उसके रहने की जगह। हैबिटेट प्रोवाइड्स द थिंग्स एन ऑर्गेनिज्म नीड्स। जो एक हैबिटेट होता है वो एक ऐसा एरिया होता है, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो कि उस ऑर्गेनिज्म को वो सब कुछ प्रोवाइड करता है जो उसकी ज़रूरत होती है, जैसा कि फूड, वाटर एंड शेल्टर। खुराक, पानी और शेल्टर यानी कि पनाह, ये सारी चीज़ें जो एक जगह पे ऑर्गेनिज्म को मिलती हैं और वो वहाँ पे रहता है, उसे उसका हैबिटेट कहा जाता है। द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव इन ईच हैबिटेट। जो पॉपुलेशंस होती हैं, मैनी पॉपुलेशंस होती हैं, यानी कि डिफरेंट जो पीपल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जिस जगह पे रहते हैं उन्हें उनका हैबिटेट कहलाता है। ये रीडिंग इतनी काफ़ी थी, आप लोगों ने इसे याद करना है। जो हमारा रिमेनिंग रह गया इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।